देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। इसके तहत जगह जगह आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, इसे लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और निजी टीवी चैनल्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और प्रोग्राम, खबर और अन्य कार्यक्रमों के दौरान आजादी के अमृत महोत्सव का ऑफिशियल लोगो के इस्तेमाल की सलाह दी है। चैनल्स जो हैं उनके लिए ये एडवाइजरी है कि अगर आप प्रोग्राम दिखा रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं, अन्य कार्यक्रम है, तो उस दौरान आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो ऑफिशियल लोगो है उसका इस्तेमाल करें। मेघालय का एक छोटा सा गांव जो इस राज्य और देश के लिए स्वच्छता का एक मॉडल बन चुका है। परिवर्तन की यह कहानी लिखी गई है स्वच्छ भारत मिशन और वहां के समुदायों के सहयोग से। स्वच्छ भारत मिशन इस गांव में तकनीकी तौर पर ज्यादा सफल न हो लोगों के बीच स्वच्छता की चेतना को जगाने में कामयाब रहा। I am pleased to welcome you to this village of Lightmansaw, which is located in Malayam Community and Rural Development Block in East Khasi Hills district of the state of Meghalaya. I am proud to introduce you to this village for the reason that this village has become a model for the rest of the country and the rest of the state for various reasons. And one of the reasons is that although the village is a small village, having only around 45 numbers of families, they have been able to make themselves a village that has attained a very high standards of cleanliness and sanitation in individual level and also at the community level. Jingwan jong ka Swachh Bharat Mission kala long ka jingmento yangi kum kinong shong shnong bat kala ai ka jinghika yangi kum no banginang ban le khot bat ningkong e ka bang kongsan kalong ban nginang ban ba nginlet shaban nginlet pankhana hapo ki pankhana om nginlet shabat shaki klau ki shaki klau shaki jakai ki bomdei ban banginlet bat kumjo ru ka ai ka hikai ningkong shwaya nga kumno banganang ban hikai elagi jong ki khon ki kti begin long ki bale khoi begin yo ya ka jingkwa jingkhia ka ba bit ka ba biang swachhata aur pani 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 humko bachani hai ye zindagi। पुणे के राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में 141वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसमें सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे भी शामिल हुए और परेड का निरीक्षण किया। ये तस्वीर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 141वें पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड की है। महाराष्ट्र में पुणे के खड़कवासला में आयोजित इस पासिंग आउट परेड की समीक्षा के लिए सेना प्रमुख एमएम नरवणे खुद यहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि खड़कवासला में ये चौथी पासिंग आउट परेड है जिसका आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर किया गया है। वैसे ये पहला मौका है जब यहाँ पासिंग आउट परेड की मीडिया कवरेज की गई है। इससे पहले आयोजित तीनों पासिंग आउट परेड से मीडिया और मेहमानों को दूर रखा गया था। इस बार भी यहाँ मेहमानों को पासिंग आउट परेड के लिए नहीं बुलाया गया है। हाँ, कुछ चुनिंदा मीडिया संस्थानों को इसकी कवरेज की इजाजत जरूर मिली है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला देश के सर्वश्रेष्ठ सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में 6 अक्टूबर 1949 को हुई थी
और एकेडमी की विधिवत शुरुआत 26 जनवरी 1955 को हुई थी। यह कैडेट्स को तीनों सेनाओं में अधिकारी के तौर पर प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके लिए हर साल यहाँ 300 से 350 युवाओं को प्रवेश मिलता है। I am greatly honored to review the passing out parade of the 141st course of the National Defence Academy. A little over 42 years back, when I stood as a cadet at the same drill square as you stand today, little could I have imagined that one day I shall be reviewing this magnificent parade. Your precise drill movements and flawless display have charged up the drill square and filled our hearts with pride. जयपुर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्शन में है। त्योहारी सीजन और स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों के मद्देनजर पुलिस ने शहर भर में सर्च ऑपरेशन चलाया। डीसीपी क्राइम अमृता दहन के नेतृत्व में 1000 पुलिसकर्मियों ने एक साथ 55 जगहों पर कार्रवाई की और 40 चेन स्नैचर्स को हिरासत में लिया। न्यूज 18 से बातचीत में डीसीपी क्राइम अमृता ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जयपुर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। पहले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, अब चेन स्नैचर्स के खिलाफ अभियान चल रहा है। हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों से पूछताछ हो रही है। मैम, किस प्रकार की यह कार्रवाई है? जो लोकल थाने हैं उनकी टीम लेकर सीएसटी की टीम साथ में लेकर लगभग 700-800 हम पुलिसकर्मी सुबह 5 बजे से रोड पर हैं। उनके घर पर हमने दबिश दी है। 55 में से 40 लगभग हमने 40 से ज़्यादा ही होंगे उनको हमने डिटेन किया है। पूछताछ उनकी पूरी विस्तृत करेंगे। उसके अलावा घर पर उनकी पूरी सर्च की है, पूरे पुलिस बल जाब्ते के साथ की है, महिलाओं को साथ में रखा है। सभी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए ये सर्च ऑपरेशन किया है। माना जाए क्योंकि ये त्योहारी सीजन है और महिलाएं बड़ी संख्या में बाजारों में घूमती हैं, तो अब वो पूरी तरह से सेफ महसूस करें। बिल्कुल, आप इस चीज़ की हम पूरी श्योरिटी देते हैं, विश्वास रखते हैं कि अब क्योंकि ये इतनी बड़ी हम उन पर कंट्रोल करने की कार्रवाई कर रहे हैं, इकट्ठी कार्रवाई कर रहे हैं, तो इन पर ज़रूर से ज़रूर अंकुश लगेगा और आम जन में विश्वास कायम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं अमृता दुहन मैम, जिनका साफ तौर पर कहना था कि त्योहारी सीजन में आम जन में विश्वास और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए इस प्रकार का ऑपरेशन चलाया और आगे भी इस प्रकार के ऑपरेशन जारी रहेंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए बढ़ते आगे। दौसा पुलिस की स्पेशल टीम और सेंट्रल थाना पुलिस ने कार्रवाई कर एक युवक को 7 ग्राम 78 मिलीग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से बरामद हुई स्मैक की कीमत 70,000 रुपए आंकी गई है। बात 12 की, जहां 2 शराबी युवकों ने रात में बीच सड़क जमकर हंगामा किया। साथ में 2 राहगीर युवकों से बेवजह मारपीट की। हंगामा होता देख 4 मूर्ति चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मी दौड़कर पहुंचे और युवकों को बचाया, जबकि शराबी युवकों को थाने ले गए। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा में कटाव आ गया। 275 आरडी पर 150 से 200 फीट का कटाव आया है, जिससे जैतसर में केंद्रीय कृषि राज्य फर्म की जमीन जलमग्न हो गई। नहर में कटाव की सूचना पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से कटाव को पाटने की कोशिश में जुट गए। नहर टूटने का कारण ये है कि जो ठेकेदार अभी नहर दोबारा बननी है
और ठेकेदार द्वारा ये मशीन से पेड़ पौधे जो ज़्यादा कचरा हुआ था वो निकाला गया और उनसे नहर मतलब कमज़ोर होगी। सूरतगढ़ ब्रांच की 275 आरडी पर है। सुबह 5 बजे सूरतगढ़ ब्रांच टूट गई है। इससे भारी नुकसान होने की आशंका है। किसानों को लंबे समय बाद में पानी मिला था और इसके लिए घोर लापरवाही है जैतसर फार्म के अधिकारियों की। ये नहर की कोई वाचिंग की यहाँ व्यवस्था नहीं है। पेड़ है, जंगल खड़ा है, ना यहाँ वाचिंग के लिए कोई आ सकता है। तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। जैसलमेर में पेट्रोल की कीमतों में 37 पैसे तो डीजल के दामों में 38 पैसे का इजाफा हुआ। जैसलमेर में पेट्रोल 118 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं डीजल 109 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। दामों में बढ़ोतरी से जनता परेशान है। त्योहारी सीजन में लोगों पर महंगाई की मार भी पड़ रही है। बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर रहने के बावजूद राजस्थान में लगातार पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर आम जन कहीं ना कहीं परेशान है। आप पेट्रोल पंप पर देख सकते हैं, पेट्रोल भरने वाले लोगों की तादाद में भी कमी आई है। लोग जहां टैंक को फुल करवाते थे, अब वो लोग जो है वो टैंक आधा ही करवाते हैं। कहीं ना कहीं पेट्रोल की जो कीमतें वो बढ़ी है। आज जो पेट्रोल के दाम है वो 37 पैसे और डीजल 38 पैसे तक बढ़ा है, तो पेट्रोल 118 रुपए 80 पैसे पहुंच चुका है। काफी मात्रा में बजट बिगड़ा है। पेट्रोल की जो रेटें हैं आसमान छू रही हैं, जिससे आम आदमी वो सब परेशान है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपना वेट कम करना चाहिए, जिससे कि आम लोगों को राहत मिले। पेट्रोल डीजल की लगत दाम बढ़ने के कारण आम लोग जीवन पर बहुत फर्क पड़ा है। इसमें हर चीजें महंगी हुई है। खाद्य सामग्री है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, सब पर असर पड़ा है। इससे मध्यम वर्ग है और जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं उन पर ज्यादा असर पड़ा है। जो लोग पहले टैंक फुल कराते थे, आजकल वो अपना टैंक आधा ही कराते हैं, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं है, इसलिए टैंक पूरा फुल करना जो है आधा टैंक फुल कर पाते हैं। इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों से विनती है कि अपना जो वेट है वो कुछ हद तक कम करे, तो क्या आम जनता को उस पर फायदा मिल सके। बहुत असर पड़ा है सर। इस डीजल की वजह, पेट्रोल की वजह से लोगों की गाड़ियों तक भी घर पे खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इतने दाम से इतना दाम बहुत ज्यादा हो गया। इस वजह से मेरी सैलरी 8,000 रुपए, मैं अपनी बाइक चलाऊं, घर चलाऊं, आप समझाओ मुझे। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 जैसलमेर। सीकर में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग गारिंडा गांव पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री प्रशासन गांव के संग अभियान के सिलसिले में सीकर आएंगे। प्रभारी मंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत में माना कि जिले में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत अच्छा काम हुआ है और डेंगू को लेकर हालात बाकी जिलों के मुकाबले अच्छे हैं। अभियान के शिविर में अवलोकन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले हैं। उससे पहले प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग हमारे साथ हैं। सर, आपने शिविर का निरीक्षण किया है, किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर जो प्रशासन गांव के संग और शहर के संग अभियान 2 अक्टूबर को शुरू किया गया, उसी का ही अवलोकन करने माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस फतेहपुर ब्लॉक के गलंडा गाँव में आ रहे हैं और यहाँ के सारे ग्रामवासियों के बीच में इकट्ठा होकर के वो अवलोकन करेंगे कि वास्तव में हमारे दूर दराज के क्षेत्र में बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है इन शिविरों से। और मैं सोचता हूँ पूरा प्रशासनिक जो अमला जामा हमारा जो अमला यहाँ है वो सारा लगा हुआ है। मैंने भी खुद व्यक्तिगत रूप से कई जो लाभार्थी हैं जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं या पीड़ित हैं जो इकट्ठे हुए हैं, उनसे मैंने खुद भी व्यक्तिगत साक्षात्कार किया है, तो उन लोगों के काम हो रहे हैं काफ़ी। और मेरे को खुशी है इस बात की कि सीकर में और विशेष रूप से सीकर भी अच्छा काम कर रहा है और ब्लॉक भी जो फतेहपुर ब्लॉक है यहाँ डेंगू का भी प्रकोप बहुत काफ़ी कम है। इसके अलावा पट्टों का भी प्रगति मैंने देखी है कि पट्टों का वितरण भी काफ़ी हाईएस्ट जो है यहाँ सीकर जिले में इस फतेहपुर ब्लॉक में किया गया है। मैं समझता हूँ माननीय विधायक हमारे जो यहाँ हैं हाकिम अली साहब, इनकी पूरी टीम भी, इनके कार्यकर्ताओं में भी जोश है, तो मैं समझता हूँ अच्छी एक पहल है और इसी को अवलोकन करने माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। सर, आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। डेंगू की बात करें तो हालांकि इस ब्लॉक में कम है, लेकिन बाकी जिले में काफ़ी कुछ मरीज हैं। राजस्थान के अन्य जिलों के मुकाबले अगर देखेंगे तो सीकर में उतनी भयावह स्थिति नहीं है। अदरवाइज अभी जो हमारे यहाँ सीकर में 269 केसेज हैं जो मेरे पास डाटा है, अदरवाइज और जिलों में 500 है, कहीं 600 400, लेकिन बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से मौसमी जब बीमारियों का प्रकोप आता है तो एक बार संख्या बढ़ती है, लेकिन हमारा मेडिकल एंड हेल्थ स्टाफ पूरा काम कर रहा है, प्रशासन भी मॉनिटरिंग कर रहा है। मैं खुद CMHO और उनके द्वारा अभी खुद आज भी मीटिंग लूँगा मैं 4:30 बजे सर्किट हाउस में, पूरा अवलोकन कर रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और आने वाले समय में बिल्कुल इसको कंट्रोल करके रखेंगे। शुक्रिया सर। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हेड कांस्टेबल ट्रैप हुआ है। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते उसे ट्रैप किया गया। किशनगढ़ बास पुलिस थाने में ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलवर से ये खबर सामने आई है।
हेड कांस्टेबल ने रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी में दी। मामले का सत्यापन करवाने के बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम पहुंचाया गया है। एसीबी के जाल में हेड कांस्टेबल फंस गया। 40,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था, लेकिन ये दरअसल ट्रैप की कार्रवाई थी। वो उसमें फंस गया है, रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। किशनगढ़ बास पुलिस थाने में ये कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, क्या जानकारी है? जी, अलवर जिले के किशनगढ़वास में हेड कांस्टेबल सुभाष है, उसको 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। एसीबी की टीम ने जो हेड कांस्टेबल है उसको ट्रैप करने के बाद में फिलहाल किशनगढ़वास थाने में ही ट्रैप की कार्रवाई है वो जारी है। परिवादी के जो दर्ज मुकदमे में मदद करने की एवज में ये हेड कांस्टेबल सुभाष के द्वारा रिश्वत ली गई थी और उसके बाद परिवादी के द्वारा एसीबी में शिकायत की गई। उसके एसीबी ने आज सुबह इसका वेरिफिकेशन करवाने के बाद ट्रैप की कार्रवाई के लिए टीम भेजी थी और जैसे ही परिवादी के द्वारा 40,000 रुपए हेड कांस्टेबल को दिए, उसके बाद एसीबी की टीम ने पहुंचकर उसे ट्रैप कर लिया है और थाने में ट्रैप की कार्रवाई चल रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। RAS प्री परीक्षा के दौरान सख्ती पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। RAS परीक्षा के दौरान बीकानेर में मेलगार्ड द्वारा एक छात्रा परीक्षार्थी के कुर्ते की स्लीव्स काटी गई और दौसा में इयररिंग्स उतारे गए। ये एक शर्मनाक मामला है। किसी भी महिला का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। सरकार ऐसा करके अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का काम कर रही है। वर्तमान कांग्रेस सरकार के द्वारा आयोजित कराई गई सभी प्रतियोगी परीक्षाएं विवादों के घेरे में है। महिलाओं के साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार करने के बजाय सरकार के कुछ मंत्रियों के संरक्षण में पनप रहे नकल गिरोह और बत्ती लालों पर लगाम लगानी चाहिए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आगे आने वाली परीक्षाओं में सरकार को इन सबको लेकर के एक ठोस कदम उठाना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत एक्शन में है। आज 4 जिलों के दौरे पर हैं। चूरू के छोटी कातर सीएम पहुंचे हैं। प्रशासन गांव के संघ शिविर का उन्होंने जायजा लिया। कातर उप तहसील भवन का लोकार्पण भी किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत इलेक्ट्रिक बल्ब और चाइनीज माल से हाशिए पर पहुंच चुके कुम्हारों को प्रोत्साहित करने के लिए कोटा कलेक्टर ने एक अनोखी पहल की है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। क्या है वो पहल, देखिए। कोटा वासियों से कलेक्टर की भावुक अपील। खरीदे मिट्टी के खिलौने तो स्थानीय स्तर से बने हुए, ताकि रोजगार भी मिलेगा और उनके जो बना रहे हैं उनके घरों में भी दिए जलेंगे। ये हमारी प्रार्थना है। मिट्टी के दिए खरीद कुम्हारों के घरों को करें रोशन। मिट्टी को चाक पर काटकर उसे चंद मिनटों में अलग अलग आकार देता कुम्हार आपके घर आंगन को दीपों से जगमगाने में जुटा है। इन मिट्टी के दीपकों से वो रोशनी फूटती है जिससे आपकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है, आपका जीवन खुशियों से दमक उठता है। लेकिन अपने खून पसीने से आपकी दीपावली, आपकी जिंदगी रोशन करने वाले कुम्हार अभाव के अंधेरे में भी भटकने को मजबूर हैं। जी हाँ, मिट्टी के दीपों का कारोबार 90% तक घट गया है। इसलिए इस दिवाली मिट्टी के दिए खरीदकर कुम्हारों के घरों का अंधेरा दूर करने की जरूरत है। और सब लोग सामूहिक रूप से निर्णय करें कि अगली बार विदेशी दिए ऐसे नहीं लेके अपन अपने घरों में कम से कम जलाए, वो मिट्टी के दिए रहें, तो ताकि लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं उनके रोजगार को थोड़ा फायदा हुआ। मेरे को कम से कम 8 साल हो गए। 8 साल से लगा रहा हूँ। अब के वाले के मिट्टी के दीपक भी लेके आया हूँ। जो चाइनीज माल वो दीपक वगैरह बहुत आते हैं ना, अब उनको भगाने के लिए मैं मिट्टी का दीपक लेके आया। और यहाँ एक बेचने के लिए वो जगह की बहुत दिक्कत आती है। निगम वाले बहुत परेशान करते हैं। कलेक्टर साहब को बोलो तो जगह का वो करवा देगा। महंगाई के दौर में सरसों के तेल से दीप जलाने में जेब हल्की होती है,
बाजार से लाई गई मोमबत्ती माचिस की एक तीली से जल उठती है। ऐसे में लोग मिट्टी के दियों से सम्मानजनक दूरी बरतने में भी भलाई समझते हैं। यही वजह है कि हुनरमंदों के दिए का कारोबार घटता गया और इलेक्ट्रिक बल्ब और चाइनीज माल ने कुम्हारों और उनकी कला को हाशिए पर धकेल दिया। तो रामायण में भी लिखा हुआ है कि दीपक से मनाई जाती है, मगर ये चाइनीज आइटम आ गए, ये उनको कोई लेता नहीं है। कलेक्टर उज्जवल राठौर ने सभी विभागों और संबंधित अधिकारियों को मिट्टी के दियों को बढ़ावा देने के उपाय करने के लिए खत लिखा है। जहाँ मजदूर है, कमजोर तबके का आदमी जिसका रोजगार है, उसका रोजगार कैसे चला जाए, जब क्योंकि इकोनॉमी में स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। जो आदमी अपना रोजगार कर रहा है वो एकदम चेंज नहीं कर सकता है बनने में, अपना फर्ज भी बनता है, दायित्व भी बनता है। कलेक्टर की अपील पर अमल कर मिट्टी के दिए जलाकर हम न सिर्फ शास्त्र सम्मत तरीके से अपना घर रोशन करेंगे, कुम्हारों के घरों का अंधेरा भी दूर करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से योगेश की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।